हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल हिस्ट्री एंड साइट हब। दोस्तों, आज हम करेंगे क्विक रिवीजन आर्ट एंड आर्किटेक्चर का। और ये बेसिकली है दोस्तों नोट्स जो मैंने बनाए हैं यूजीसी नेट में, जो पहले क्वेश्चंस पूछे गए हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर से, उन सब का कंपाइलेशन करके। तो दोस्तों, हम इसको शुरू करते हैं। बाकी जो चैनल पर नए हो तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। तो सबसे पहले है दोस्तों भरहुत स्तूप। ये किससे संबंधित है दोस्तों? शुंग पीरियड से, शुंग काल से। और इसके फाउंडर कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। और इन्होंने जो बृहदर्थ था, मौर्यन किंग था जो, उसको मारकर इस वंश की स्थापना की थी दोस्तों। और कब की थी? 185 बीसी के आसपास। ठीक है जी। और जो इसके रिमेन्स हैं बृहद स्तूपा के, ये कहाँ पर मिलते हैं? इंडियन म्यूजियम इन कोलकाता में। नेक्स्ट है दोस्तों जग्गियापेटा बुद्धिस्ट स्तूपा। ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। और ये ग्रेट बुद्धिस्ट स्तूप है। और इसका जो टाइम पीरियड है वो है 2nd सेंचुरी बीसी। और अब तो यह एक प्रकार से मतलब ढेर बन गया है, माउंट बन गया है, क्योंकि टाइम बहुत हो गया दोस्तों। 2nd सेंचुरी बीसी का बना हुआ है ये। तो एक प्रकार से अब तो ये इसके कुछ ही मतलब एविडेंसेस लगा लो, या फिर पार्ट्स हैं, मतलब माउंट की तरह है ये एक प्रकार से। और जो लोकल्स हैं इसको कहते हैं धान बोदू, धना बोदू। आगे है दोस्तों भूमरा टेम्पल। ये टेम्पल किसका है? भगवान शिव का। और कब बना है दोस्तों? 5th और 6th सेंचुरी में, मतलब कि गुप्ता पीरियड में। और कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। दोस्तों, अपने साथ में कॉपी और पेन लेकर भी बैठे आप, ताकि आपको जो भी नई जानकारी मिले इसमें, आप उसको नोट डाउन कर लें। ठीक है जी। और शॉर्ट नोट्स बनाते रहें। और दोस्तों, द टेम्पल इज द सोर्स ऑफ वन ऑफ द ओल्डेस्ट नोन गणेशा रिलीफ। मतलब कि जो भूमरा टेम्पल है दोस्तों, भगवान शिव का मंदिर है, यहाँ पर भगवान गणेश की सबसे प्राचीन मूर्ति है दोस्तों। ठीक है जी। और तो नेक्स्ट है दोस्तों तंजावुर टेम्पल। कहाँ पर है ये? तमिलनाडु में। और कब बना था ये? 10th एंड 14th सेंचुरी के मध्य है दोस्तों। आगे है दोस्तों बेगम शाही मॉस्क, बेगम शाही मस्जिद। कब बनी थी? 17th सेंचुरी एडी में। कहाँ पर है? लाहौर में। और 1611 से 14 के मध्य में बनी थी दोस्तों, जहांगीर के पीरियड में। और किस लिए बनाई थी? फॉर हिज मदर मरियम उज जमानी। मरियम उज जमानी किसकी माता का नाम था? जहांगीर की। तो उनको डेडिकेटेड थी दोस्तों ये मॉस्क थी जो। नेक्स्ट है दोस्तों चश्मा नूर। ये किसके द्वारा बनाया गया था? जहांगीर के द्वारा। और ये क्या था दोस्तों? इट वॉज एन एक्सपेरिमेंट इन लिफ्टिंग वाटर एंड देन ब्रिंगिंग इट डाउन इन फॉर्म ऑफ एन आर्टिफिशियल वाटरफॉल। मतलब एक प्रकार से झरना था दोस्तों, एक कृत्रिम झरना। और 1636 में इसको बनाया गया था। शाहजहां completed a set of marble pavilion on the banks of the अन्ना सागर लेक। और जो शाहजहां था दोस्तों, उन्होंने एक पेविलियन बनाया था कहाँ पर? अन्ना सागर लेक के मतलब बैंक्स पर, किनारे पे। ठीक है जी। नेक्स्ट है दोस्तों इत्मादुद्दौला। ये आपने नाम सुना होगा दोस्तों, इत्मादुद्दौला टोम्ब। किसको डेडिकेटेड थी? मिर्जा गियास बेग। और ये कौन था? फादर ऑफ नूरजहां, नूरजहां के पिता। और कब से कब तक? 1622 से 1628 के बीच में। नेक्स्ट है दोस्तों बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों? ये औरंगजेब के द्वारा। और कहाँ पर है? औरंगाबाद में। औरंगाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। 1660 में औरंगजेब द्वारा इसको मतलब इनिशिएट किया गया था। और किसके लिए? दिलरस बानो बेगम के लिए। ठीक है दोस्तों। और इसको, ये था एक प्रकार से जो ताजमहल है दोस्तों, जो शाहजहां ने बनाया था, उसकी एक कॉपी कह सकते हो आप इसको।
लेकिन जो इसमें स्टोन वगैरह है वो बहुत इंफीरियर क्वालिटी का यूज किया गया है मार्बल की जगह पे। जामे मॉस्क कहाँ पर है? गुलबर्गा में और कर्नाटक में। 1367 में बनी थी दोस्तों ये। इनके फीचर्स देख लेते हैं। द इंडियन एंड ईरान एलिमेंट्स आर सो इंटरवीन्ड इन इट एज टू बी इनडिस्टिंग्विशेबल। मतलब कि भारतीय और ईरानी जो तत्व हैं दोस्तों आर्किटेक्चर के, वो इस प्रकार से मिक्सअप किए गए हैं कि पहचानना मुश्किल है कौन सा एलिमेंट इंडियन है कौन सा ईरानियन। द होल स्ट्रक्चर इज ए वास्ट पिलर्ड होल कवर्ड बाय अ रूफ। मतलब कि ऐसे है दोस्तों, एक पिलर्ड होल है और सारा का सारा रूफ से मतलब ढका हुआ है, ऐसे कह सकते हो आप इसको। या रूफ होगी कंप्लीट। द एंटायर रूफ इज कवर्ड बाय स्मॉल डोम्स अरेंज्ड इन 7 rows। डोम्स मैंने हो गया दोस्तों ये ऐसे, एंटायर रूफ ऐसे ही ऊपर बनी हुई है, गुंबद बने हैं मतलब ऊपर उनके। नेक्स्ट है दोस्तों टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती। कहाँ पर है दोस्तों? फतेहपुर सिकरी में। 1580 से 81 के मध्य में बनी थी। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। और अकबर सलीम चिश्ती का एक प्रकार से मतलब भक्त कह सकते हो आप इसको। इनको बहुत मानता था अकबर। ठीक है जी। नेक्स्ट चार मीनार कहाँ पर है दोस्तों? ये है हैदराबाद में। और किसने बनाई थी? कुली कुतुब शाह द्वारा। नेक्स्ट अकबर टॉम्ब, ये 1605 से 1613 के मध्य बनी थी दोस्तों। और किसके द्वारा इनिशिएट की गई थी? जहांगीर के द्वारा। कहाँ पर? सिकंदरा में, जो है आगरा के पास में। नेक्स्ट है जी गोल गुम्बद। ये दोस्तों भारत के सबसे बड़े गुम्बदों में से एक है। और कहाँ पर है? बीजापुर में, कर्नाटक में। और किसका मुसल्लम है दोस्तों? ये मोहम्मद आदिल शाह का। ठीक है जी। नेक्स्ट है दोस्तों संगमेश्वरा टेम्पल। संगमेश्वरा टेम्पल फ्रॉम द ग्रुप ऑफ टेम्पल्स एट महाकुटेश्वरा नियर बदामी, comprising a sanctum and a portico which is of same importance। और दोस्तों ये किस ग्रुप का पार्ट है? महाकुटेश्वरा ग्रुप ऑफ टेम्पल्स का। कहाँ पर है ये? बदामी में। सैंक्टम होता है दोस्तों जहां पर मतलब प्रेयर की जाती है, सैंक्टम सेंटोरम कहते हैं जिसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इनका। तो अब हम पढ़ते हैं द्रविड़ स्टाइल। और आपको पता होगा द्रविड़ स्टाइल है दोस्तों कि मतलब इंडिया किस पार्ट में मिलता है? ये मिलता है साउथ इंडिया में। ठीक है जी। और जो गुप्ता टेम्पल है दोस्तों उनका स्टोरेड फॉर्म होते हैं सीढ़ी के रूप में ऐसे। और रॉक कट प्रथाज ऑफ महाबलीपुरम, मतलब ये सभी के सभी जो इसमें दिखा रखे हैं ये द्रविडियन स्टाइल के पार्ट हैं। ठीक है दोस्तों। और इसके जो मतलब फीचर होता है, एक होता है विमान, एक होता है गोपुरम। गोपुरम मतलब कि द्वार होता है दोस्तों टेम्पल का, जहाँ से एंट्री की जाती है, गोपुरम। और विमान होता है दोस्तों ये जो टेम्पल होता है ऐसे ही, ये जो दीवार होती है इसको कहा जाता है विमान। ये पार्ट किसका है? द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल्स का। जो वेस्टर्न स्टाइल है दोस्तों, ये इसको कर्नाटका स्टाइल भी कहते हैं। और ये मिलता है सेंट्रल इंडिया में। एक प्रकार से ये कॉम्बो होता है नागा स्टाइल का और द्रविडियन स्टाइल का। डेक्कन स्टाइल भी कहते हैं और चालुक्यन भी। नेक्स्ट है दोस्तों नागर स्टाइल। नागर स्टाइल मिलता है कहाँ पर? नॉर्थ इंडिया में। टेम्पल्स एलिवेशन इज मार्क्ड बाय ए कॉनिकल और कॉन्वेक्स शिखर और टेम्पल टावर consist of several layers of carved courses usually crowned by a अम्लाना नोट रिंग स्टोन। फीचर होते हैं क्रूसिफॉर्म प्लेन, सर्कुलिनस का शिखर,
मतलब कि गोल होता है जो शिखर होता है दोस्तों, यूजुअली ऐसे मिलता है। और इसके टेम्पल की एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? दशावतार टेम्पल कहाँ पर है? ये देवगढ़ में। ब्रिक टेम्पल एट भीतरगांव, भीतरगांव का कौन सा ब्रिक टेम्पल, और दशावतार टेम्पल दोनों कहाँ पर है दोस्तों? यूपी में। साथ के साथ में नोट डाउन करते चलें दोस्तों आप इसको। नेक्स्ट है साहिबाबाद गार्डन, कहाँ पर है? शाहजहानाबाद में। किसने बनाया था दोस्तों? जहां आरा बेगम ने। और यूज क्या था इसका? यूज्ड बाय द रिच मर्चेंट्स एज सराय, मतलब विश्राम गृह के रूप में यूज किया जाता था रिच मर्चेंट्स के द्वारा। मनुची एंड बर्नियर प्रेज्ड इट्स गैलरीज, गार्डन्स एंड कैनाल्स। तो जो बर्नियर है और मनुची है दोस्तों, ये फॉरेन ट्रैवलर थे। इन्होंने इस गार्डन की क्या करी है? प्रशंसा की है। और जो फतेहपुरी बेगम, शाहजहां थर्ड वाइफ, बिल्ट ए, ये क्या है दोस्तों? आई थिंक ये है सिमिलर मोस्क। बल्कि साहिबाबाद गार्डन में जो मोस्क है दोस्तों, ऐसी ही सिमिलर मोस्क बनाई थी किसने? फतेहपुरी बेगम ने। नियर बाय सरहिंदी बेगम प्रोवाइडेड ए स्मॉलर रेड स्टोन मोस्क। और जो सरहिंदी बेगम थी दोस्तों, इन्होंने बनाई थी रेड स्टोन मोस्क। ठीक है जी, शाहजहानाबाद में। बुरहानपुर ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और कौन सी रिवर के तट पर? तापी नदी के तट पर। 1400 एडी में नसीर खान द्वारा बनाई गई थी, और नेम्ड आफ्टर मुस्लिम संत दिन बुरहानुद्दीन के द्वारा, मतलब के नाम पर ये मोस्क का नाम है। द प्लेन ऑफ शिकारपुरा टावर resembles like the हिरन मीनार built during Akbar reign in memory of elephant at फतेहपुर सीकरी। तो जो शिकारपुर टावर है दोस्तों, उसका प्लेन है, वो किसके सिमिलर है? हिरान मीनार के सिमिलर। तो क्वेश्चन ये पूछ रखा हुआ कि द प्लेन ऑफ शिकारपुर टावर रिजेंबल्स लाइक विच ऑफ द, मतलब मोन्यूमेंट्स। तो ये आ गया हिरन मीनार। ठीक है दोस्तों, ये मैं इसलिए कंपाइल कर रहा हूँ दोस्तों ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे रिवीजन करने में, क्योंकि अगर क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में दें तो वो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी दोस्तों। ठीक है जी। तो आगे है नीम सराय मीनार, कहाँ पर है? मालदा में। कौन सी नदी पे? महानंदा रिवर। और मीनार को नाइम सराय मीनार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हाफवे को कहते हैं, जो पर्शियन में नीम। किसके और किसके बीच में है? गौड़ लखनौती और पांडवा फिरोजाबाद। और यहाँ पर थी सिराय। ठीक है दोस्तों, तो इसको कहते हैं नीम सराय। हाफवे मतलब नीम। ईसा खान टोम्ब, ईसा खान टोम्ब है दोस्तों, ये क्या है? लास्ट एग्जाम्पल ऑफ तुगलक बाटर स्लोपिंग बटरस, और बिल्ट अराउंड 1547। और ऑक्टागोनल शेप है दोस्तों, ये ऑक्टागोनल ऐसे, ये है इसका प्लेन ऑक्टागोनल शेप में। और हैविंग स्ट्राइकिंग ब्लू टाइल्स, ब्लू टाइल का यूज किया गया है दोस्तों इसमें ईसा खान टोम्ब में। नेक्स्ट है दोस्तों कुषाण देवकुल, कुषाण देवकुल where the statue of royal persons were kept has been found at माट। माट है दोस्तों कहाँ पर? मथुरा में। और यहाँ पर क्या मिला है? कुषाण देवकुल। On the said Devkul statue from Mat, a king is given title. It is the most likely Huviska and not his grandfather who is called सत्यधर्मिष्ठा। मतलब ये हुइस्का से संबंधित है दोस्तों, ना कि उसके ग्रैंडफादर सत्यधर्मिष्ठा से, मतलब जिसने वो टाइटल लिया था। नेक्स्ट term was often misread to make Huviska as ardent of Shiva, a form of Shiva, but correcting reading is Nanya. कैंदी वीरताज, मतलब कि ये सत्य धर्मिष्ठा
एक शेव टर्म है दोस्तों, और ये मिसरीड किया जाता है। जो मेन और करेक्ट फॉर्म है इसकी, वो है नन्यास्तास कांदी विरतास। ठीक है दोस्तों। एंड मेक ह्यूविस्का ए किंग, ह्यूविस्का से संबंधित है दोस्तों जो ये टर्म है, स्कंदी विरताज। और बस आगे देखो, ये दे रखे हैं दोस्तों इनका ऑर्डर। कुजुला कडफिसिस, फिर आता है भीम कडफिसिस, कनिष्का, ह्यूविस्का, वासुदेवा और फिर वशिष्ठा। ये है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है पंचरथ टेम्पल। कहाँ पर है दोस्तों? ये उड़ीसा में। खजुराहो टेम्पल, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। खजुराहो का लक्ष्मण टेम्पल है। और जगन्नाथपुरी टेम्पल है दोस्तों। ब्राह्मणी बिलेश्वर, लिंगराज भुवनेश्वर, ये सभी टेम्पल और उनके प्लेसेस हैं। राजा रानी टेम्पल भुवनेश्वर में है। ईशानेश्वर शिव टेम्पल दोस्तों, ये भी भुवनेश्वर में है। और मुक्तेश्वर, ये भी सारा भुवनेश्वर में है। ठीक है जी। नेक्स्ट है दोस्तों, टेम्पल्स दे रखे हैं। मल्लिकार्जुन टेम्पल कहाँ पर है? ये पट्टाडकल में। और किसने बनवाया था? त्रिलोक्या महादेवी द्वारा। वैकुंठ पेरुमल टेम्पल है दोस्तों, ये है कांची में। किसके द्वारा? नंदी वर्मन सेकंड के द्वारा। मेगुदी टेम्पल, यह है एहोल में दोस्तों। और किसके द्वारा है दोस्तों? ये रवि कीर्ति द्वारा, जिसने एहोल इंस्क्रिप्शन लिख रखी है दोस्तों। और किसके टाइम पीरियड में थे ये? पुलकेशन द्वितीय के। ठीक है जी। नेक्स्ट है दोस्तों लक्ष्मण टेम्पल। कहाँ पर है ये? सिरपुर में। और थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा दोस्तों, ये लक्ष्मण टेम्पल है लेकिन डेडिकेटेड किसको है? लॉर्ड विष्णु को। ठीक है जी। और किसके द्वारा बनाया गया था? बिल्ट बाय मदर ऑफ महाशिवगुप्ता बालार्जुना नेम्ड वसाता। ये था बनाने वाले का नाम। अली खान। अली खान कौन था दोस्तों? ये था आर्किटेक्ट ऑफ द टॉम्ब ऑफ शेर शाह एंड हिज फादर हसन खान सूरी एट सासाराम। मतलब कि इसने क्या किया था? इसने टॉम्ब बनाई थी किसकी? शेरशाह सूरी की। और उनके पिता थे जो हसन खान सूरी। कहाँ पर? सासाराम। और ये सासाराम कहाँ पर है दोस्तों? यह बिहार में। और ये स्टार्ट किसके द्वारा की गई थी? मतलब ये टॉम्ब बनाने की शुरुआत खुद शेरशाह सूरी द्वारा। और इसके बाद इस्लाम शाह द्वारा। अली खान बिल्ट मैग्निफिसेंट मुसाइलम यूजिंग रेड सैंडस्टोन। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि दोस्तों अली खान के द्वारा ये यूज किया गया कौन सा मटेरियल था? तो ये था रेड सैंडस्टोन। ठीक है जी। नेक्स्ट है दोस्तों तेली का मंदिर। बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है दोस्तों ये, तेली का मंदिर। ए टेम्पल इन नॉर्थ इंडिया विद ए शिखर ऑफ द्राविडियन स्टाइल। मतलब कि ये इसकी एक यूनिक फीचर है दोस्तों। टेम्पल नॉर्थ इंडिया में है लेकिन जो इसका शिखर है दोस्तों वो कौन सी शैली का है? द्रविड़ शैली का। कहाँ पर है दोस्तों? ग्वालियर में। और किसको डेडिकेटेड है? लॉर्ड विष्णु को। और इसमें क्या है? इमेज ऑफ गरुड़ा। मतलब जो तेली का मंदिर है, यहाँ पर एक गरुड़ का भी चित्र है दोस्तों, मतलब उसकी मूर्ति है एक प्रकार से। और ये क्या है? प्राइम अट्रैक्शन है इस टेम्पल का। अब है अशोकन पिल्लर दोस्तों। और जो अशोकन पिल्लर की कैपिटल है दोस्तों, जैसे ये पिल्लर हो गया, तो यहाँ पर होती है कैपिटल। यहाँ पर मिलते थे एनिमल्स की पिक्चर लगा लो या फिर उनका स्टैचू लगा लो। ठीक है जी। यहाँ पे होता है कैपिटल। तो जो लोरिया नंदगढ़ का टेम्पल है दोस्तों, वहां पर कैपिटल किसकी है? लोयन की। यहाँ पर मतलब शेयर छपा हुआ है। रामपुरवा का है, वहां पर भी लोयन मिलता है दोस्तों। सांची का, यहाँ पे भी लोयन। लेकिन जो सनकिसा का है दोस्तों, यहाँ पे मिलता है एलिफेंट, हाथी। ठीक है। टेम्पल और क्वीन। तो ब्रह्मेश्वरा टेम्पल, ठीक है जी, भुवनेश्वर में किसके द्वारा बनाया गया है? कोला देवी के द्वारा।
लक्ष्मण टेम्पल सिरपुर, ये अभी पीछे पढ़ा था हमने, किसके द्वारा है? वस्ता के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों मल्लिकार्जुन टेम्पल आंध्रा में, ये है दोस्तों त्रिलोक्या महादेवी के द्वारा। और विरूपाक्ष टेम्पल पतादकल आंध्र प्रदेश, ये लोक महादेवी के द्वारा है दोस्तों। ठीक है जी। अब पढ़ते हैं कार्ले मोन्यूमेंट्स। तो कार्ले मोन्यूमेंट्स इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इवोल्ड चैत्य होल ऑफ द हीनयाना फेज। हीनयाना और महायान दोस्तों ये बुद्धिज्म के दो पार्ट ही हैं। जो हीनयान सेक्ट है दोस्तों, ये बुद्ध धर्म को मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करता है दोस्तों, जो बुद्धा की टीचिंग्स हैं। लेकिन जो महायान है दोस्तों, ये है क्या? ये कुछ मॉडिफिकेशन के साथ बुद्धिज्म को अपनाता है दोस्तों। ठीक है। तो कार्ले केव्स आर ए कॉम्प्लेक्स ऑफ एंशियंट बुद्धिस्ट इंडियन रॉक कट केव्स एट कार्ले नियर लवल्या महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है दोस्तों कार्ले केव्स। The oldest of cave shrines is believed to be date back to 160 BC। तो ये तो कौन सा पीरियड होगा दोस्तों? ये लगभग हो गया मौर्यन टाइम, मौर्यन पीरियड के आसपास। हैविंग artisan near a major trade route टर्निंग ईस्टवर्ड फ्रॉम द अरेबियन सी इनटू डेक्कन। तो एक ट्रेड रूट पे है दोस्तों, और जैसे ये अपना इंडिया हो गया, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर अरब की खाड़ी है, और यहाँ पर है पटाडिकल केव। ठीक है जी। तो ये बिलीव टू बी फ्रॉम, तो ये ट्रेड रूट है दोस्तों, यहाँ पर है ये कार्ले केव्स। यहाँ से मतलब एक प्रकार से समुद्र जहाज की सहायता से ट्रेड किया जाता था। ये है दोस्तों अरेबियन सी। ठीक है जी। मतलब महाराष्ट्र के राइट साइड में कौन सा पड़ता है? अरेबियन सी। और लेफ्ट में क्या है इसमें? यहाँ पे बे ऑफ बंगाल। इट्स कार्ले केव नंबर 8। केव नंबर 8 क्या है दोस्तों? ग्रैंड चैत्य है, एंड इट इज मोस्ट कंप्लीटली preserved. These caves are executed in फर्स्ट सेंचुरी एडी। एक्सकेवेटेड है दोस्तों ये। जो केव नंबर 8 है दोस्तों, वो बिल्कुल सुरक्षित है दोस्तों, यहाँ पे सेम एज इट इज कह सकते हो आप उसको। ठीक है। ये क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार बार पूछा जाता है। एंशियंट मोन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 1904 बाय लॉर्ड कर्जन। दिस डिपार्टमेंट ऑल्सो एस्टेब्लिश द आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है जी। जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है दोस्तों, वो इसी एक्ट के थ्रू बना था। नेक्स्ट दे रखा है टेम्पल्स। शोर टेम्पल। शोर टेम्पल कहाँ पर है दोस्तों? ये है कहाँ पे? तमिलनाडु के बैंक पर। built with the blocks of granite at the time its creation, the site was busy port during reign of नरसिम्हवर्मन II of पल्लवा डायनेस्टी। तो यह टेम्पल बना था दोस्तों नरसिम्हा वर्मन सेकंड के टाइम में, जो किससे संबंधित है? पल्लवा डायनेस्टी से। वैकुंठ पेरुमल टेम्पल, ये टेम्पल डेडिकेटेड है दोस्तों हिंदू गॉड किसको? विष्णु को। और शोर टेम्पल किसको है दोस्तों? ये है भगवान शिव को। ठीक है, ये भी आप याद रखो। और इसकी जो लोकेशन है वो है मम्मलपुर, मम्मलपुर तमिलनाडु। और ये वैकुंठ पेरुमल टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, लोकेटेड इन द कांचीपुरम। कांचीपुरम कहाँ पर है? तमिलनाडु में। वन अमंग द 108 दिव्य देशम डेडिकेटेड टू विष्णु। मतलब कि जो वैष्णव ट्रेडिशन दोस्तों, उसमें एक 108 प्लेसेस ऐसे माने गए हैं जो एक प्रकार से वैष्णव लोगों के तीर्थ होते हैं, और जो ये वैकुंठ पेरुमल टेम्पल है, ये उनमें से एक है।
ठीक है जी। और कौन सा स्टाइल में है? द्रविड़ स्टाइल में। और जो ये टेम्पल है दोस्तों, वैकुंठ पेरुमल टेम्पल, ये दिव्य प्रबंधा में इसको बहुत ज्यादा प्रशंसा की गई है इसकी। और दिव्य प्रबंधन किसका है दोस्तों? ये कंपाइलेशन किसने किया था इसका? नाथ मुनि द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों गंगईकोंडा चोलापुरम। ठीक है, ये 1025 में कैपिटल बनी थी चोल एम्पायर की। और किसके शासनकाल में? राजेंद्र चोला के। और राजेंद्र चोला ने गंगईकोंडा की उपाधि प्राप्त की थी दोस्तों, मतलब टाइटल लिया था, क्योंकि इन्होंने जो गंगा वैली थी वहां पर जीत हासिल की थी दोस्तों, नॉर्थ इंडिया में। इसलिए इन्होंने कहा कि गंगईकोंडा चोलापुरम। ठीक है। एरावतेश्वर टेम्पल, एरावत, ये किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों? ये बनाया गया था राजा राज चोला सेकंड के द्वारा। और जो एरावतेश्वर टेम्पल है दोस्तों, इसकी खासियत ये है कि एक यूनेस्को साइट है। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों बारबुदुर स्तूप, बारबुदुर का स्तूपा। और ये कहाँ पर है दोस्तों? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया है दोस्तों इस साइड में, इंडिया के। ठीक है जी। और इंडोनेशिया की खासियत ये है कि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा, मतलब द्वीपीय देश है दोस्तों, इंडोनेशिया। वहां पर क्या है? बोरबुदुर स्तूप। और 9th सेंचुरी महायान बुद्धिस्ट टेम्पल है दोस्तों ये, एक प्रकार से। और किसके द्वारा बनाया गया था? शैलेंद्र राजाओं के द्वारा। और इसका जो स्टाइल है दोस्तों, टेम्पल का आर्किटेक्चर है, वो है जावानीज आर्किटेक्चरल। जावा मतलब एक प्रकार से इंडोनेशिया का द्वीप है दोस्तों, तो उसी के नाम पर उनका स्टाइल है। सोमस्कंदा स्कल्पचर, पल्लवाज इंट्रोड्यूस्ड आर्ट ऑफ एक्सकेवेटिंग टेम्पल्स फ्रॉम रॉक। मतलब कि जो पल्लव थे दोस्तों, उन्होंने ही मतलब चट्टान को काटकर मंदिर बनाने का जो ट्रेडिशन था वो शुरू किया था। द्राविडियन स्टाइल स्टार्टेड विद द पल्लवा रूल। Somskanda is a particular form of representation of Shiva with consort Uma and Skanda as a child. तो सोमस्कंदा, जो सोमस्कंदा है दोस्तों, वो एक प्रकार से लॉर्ड शिवा, साथ में पार्वती, उमा कहा जाता है जिनको, पार्वती माता, और साथ में स्कंद। स्कंद, इन तीनों की रिप्रेजेंटेशन है दोस्तों सोम स्कंद स्कल्पचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों टॉम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती की टॉम्ब है दोस्तों, कहां पर मिलती है ये है फतेहपुर सिकरी में दोस्तों। और 1580 से 81 के बीच में बनाई गई थी। और कौन था दोस्तों, मतलब इसका जो डिजाइनर था? अतगा खान। टॉम्ब ऑफ अकबर द ग्रेट कहाँ पर है? सिकंदरा में, आगरा में। आसफ खान टॉम्ब, आसफ खान कौन था दोस्तों? नूर जहां का भाई था दोस्तों ये। और किसका फादर था? मुमताज महल का। मुमताज महल याद आया हो आपको? ये थी दोस्तों शाहजहां की पत्नी, जिसके नाम पर मतलब शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था दोस्तों। ठीक है जी। और कहाँ पर है ये टॉम्ब? लाहौर में, जहांगीर टॉम्ब के पास में। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है दोस्तों, किस मुगल शासक की जो टॉम्ब है वो इंडिया से बाहर है? तो ये है जहांगीर। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ब्रिक टेम्पल है दोस्तों, वे ग्राम का टेम्पल है, ये कहाँ है? नाजपुर में। सत देवलिया, ये है दोस्तों वेस्ट बंगाल में। और सिद्धेश्वरा टेम्पल दोस्तों, ये कहाँ पर है? ये भी
बांकुरा वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास सैयद और लोधी आर्किटेक्चर। खान ए जहां मकबूल टॉम्ब इंस्पायर्ड द सैयद एंड लोधी रूलर्स टू बिल्ड ऑक्टागोनल टॉम्ब्स। तो मतलब ये है जो खान ए जहां मकबूल टॉम्ब है, इसका जो प्लेन है दोस्तों वो कैसा है, ऑक्टागोनल है ऐसे। The inner and outer shell of the dome, with a space left between the two in Sikandar's tomb, marks the beginning of double dome। तो जो सिकंदर टॉम्ब है दोस्तों, सिकंदर लोधी की टॉम्ब, उससे किस चीज की शुरुआत होती है, डबल डोम की, डबल डोम। ठीक है जी, ऐसे एक डोम के ऊपर नेक्स्ट। और इसका जो मेन मकसद होता था दोस्तों, एक तो ऊंचाई को बढ़ाने के लिए और दूसरा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। दो मेन मतलब इसके वो थे, कारण थे डबल डोम बनाने के। द सोर फैमिली टॉम्ब्स एट सासाराम आर ऑल ऑक्टागोनल। तो सासाराम जगह है दोस्तों, वहां पर जितने भी सूर डायनेस्टी के जो मतलब मोन्यूमेंट्स हैं वो सभी के सभी कैसे हैं, ऑक्टागोनल, अष्टवर्गाकार। नेक्स्ट, कोस मीनार, बहुत इंपोर्टेंट मोन्यूमेंट है दोस्तों। इट इज ए कैटेगरी ऑफ आर्किटेक्चर दैट डेवलप्ड विद ए क्लियर एसोसिएशन विद रोड नेटवर्क्स। Minar's primary function was to serve as markers of following correct route for their destination। ये बनाई जाती है दोस्तों, जो रोड होते थे इनके आसपास में ऐसे। इनका जो डिस्टेंस था दोस्तों एक मीनार का दूसरे मीनार से, वो होता था फिक्स। 2 किलोमीटर भी हो सकता है दोस्तों, 3 भी, अपनी सहूलियत के हिसाब से। ठीक है जी। एलिफेंटा केव्स कहाँ पर है दोस्तों ये, एलिफेंटा केव्स है दोस्तों एलिफेंटा आइलैंड में, मुंबई में। और इसमें दो ग्रुप हैं दोस्तों केव्स के। फर्स्ट इज लार्ज ग्रुप ऑफ 5 हिंदू केव्स, 5 हिंदू केव्स हैं यहाँ पर। सेकंड इज स्मॉलर ग्रुप ऑफ 2 बुद्धिस्ट केव, 2 बुद्धिस्ट केव हैं, 5 हिंदू केव्स हैं। हिंदू केव्स कंटेन रॉक कट स्टोन स्कल्पचर रिप्रेजेंटिंग शिवा एंड हिंदू सेक्ट। जो हिंदू केव्स है दोस्तों उनमें भगवान शिव का मतलब मूर्तियां वगैरह हैं वो मिलती हैं। नेक्स्ट है बादामी केव, ये कहाँ पर है, कर्नाटक में। कब बनी थी, चालुक्य पीरियड में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है बृहदेश्वर टेम्पल, यहाँ पर मिलते हैं दोस्तों डांस पोजेज करंट्स ऑफ नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र किसका है दोस्तों, यह है भरत मुनि का। और बृहदेश्वर टेम्पल में जो नाट्य शास्त्र में मेंशन की गई पोजीशंस है दोस्तों, डांस की पोजीशन, जिन्हें करण कहते हैं दोस्तों, वो सभी डिस्क्राइब की गई हैं टेम्पल में, टेम्पल की वॉल्स पर। ठीक है। और बृहदेश्वर टेम्पल इन तमिलनाडु में है दोस्तों ये। और किसको डेडिकेटेड है, भगवान शिव को, लॉर्ड शिवा। और जो बृहदेश्वर टेम्पल है इसके बहुत सारे और भी नाम हैं, पेरिया कोविल, राजा राजेश्वर टेम्पल, राजा राजेश्वरम टेम्पल। ठीक है। किसने बनाया था दोस्तों ये, राजा राजा चोला ने। कब, 1010 के आसपास। ठीक है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल साइट है दोस्तों, इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। और जो इसका आर्किटेक्ट था दोस्तों, वास्तुकार, वो था कुंजरा मलन राजा राजा पेरुमथना चंद। ये नोट डाउन कर लो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट श्रीरंगम, श्रीरंगम। ठीक है जी। ये क्या था, कल्मिनेशन ऑफ द पांड्यन स्टाइल ऑफ टेम्पल लाइज इन टेम्पल कॉम्प्लेक्स ऑफ श्रीरंगम, एन आइलैंड एंड ए पार्ट ऑफ सिटी ऑफ तिरुचिरापल्ली इन साउथ इंडिया, बाउंडेड बाय रिवर कावेरी एंड कोल्लिडम। तो ये रिवर कावेरी और कोल्लिडम है दोस्तों, ये इस टेम्पल की बाउंड्रीज हैं। और लार्जेस्ट फंक्शनिंग हिंदू टेम्पल है दोस्तों ये श्रीरंगम का जो टेम्पल है।
ठीक है दोस्तों, साउथ इंडिया में है दोस्तों, आई थिंक तमिलनाडु में ही हुआ ये। जो तमिलनाडु का ये है ना, जहाँ से श्रीलंका शुरू होता है, ये यहाँ पर है दोस्तों ये, फतेहपुर सिकरी। जो फतेहपुर सिकरी है दोस्तों, इसका ओल्ड नेम है जो विजापुरी सिकरी है। किसके द्वारा बनाई गई थी ये? अकबर के द्वारा। कब? 1569 में। सर्व्ड एज कैपिटल। 1571 से 1575 के मध्य में ये क्या थी? कैपिटल थी। आफ्टर विक्ट्रीज ऑफ चित्तौड़ एंड रणथंबोर ये बनाया गया था फतेहपुर सिकरी। हुमायूं टोम्ब। हुमायूं टोम्ब है दोस्तों, ये कमीशन बाई अकबर है 1569 से 70 के मध्य में। एंड डिजाइंड बाई, जो हुमायूं टोम्ब है उसका जो वास्तुकार है वो है मिराक मिर्जा गियास। मिराक मिर्जा गियास, a Persian architect chosen by Begum. It is said to be actually Persian in inspiration and Indian in execution. It was first garden tomb near the पुराना किला। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इंडिया में फर्स्ट गार्डन टॉम्ब कौन सी है? यह है दोस्तों पुराना किला के पास में, और इसका नाम है हुमायूं टॉम्ब। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों चालुक्यन टेम्पल्स। पहला है ब्रह्मा टेम्पल, किसके द्वारा बनाया गया है? विनयादित्य के द्वारा। फिर है दोस्तों हुचिमल टेम्पल, ये है विजयादित्य के द्वारा। ऊपर था विनयादित्य के द्वारा, ये है विजयादित्य के द्वारा। फिर दोस्तों विरूपाक्ष टेम्पल, ये बनाया गया दोस्तों लोक महादेवी के द्वारा। और मल्लिकार्जुन टेम्पल, ये है त्रिलोक्या महादेवी के द्वारा। तो ब्रिक टेम्पल दोस्तों बेगरम टेम्पल एट दिनाजपुर। नेक्स्ट आती हैं दोस्तों अजंता केव्स। अजंता केव्स किससे संबंधित है? गुप्ता पीरियड से। और केव नंबर 19 और 26 आर चैत्याज एंड रस्ट आर विहार। इट्स पेंटिंग गिव्स ए सेकुलर मैसेज। ठीक है, जो अजंता केव्स है इसमें जो पेंटिंग दी गई है वो सेकुलर मैसेज देती है दोस्तों, मतलब किसी धर्म विषय से ज्यादा संबंधित नहीं है वो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है अटला मॉस्क। ये है दोस्तों जौनपुर में। किसके द्वारा बनाई गई थी? इब्राहिम शर्की सुल्तान ऑफ जौनपुर। इब्राहिम शर्की के द्वारा बनाई गई थी दोस्तों अटला मॉस्क। और ड्यूरिंग रेन ऑफ तुगलक सुल्तान फिरोज शाह थर्ड, और इस टाइम पे जो तुगलक सुल्तान था वो कौन था? फिरोज शाह थर्ड। एंड ए मदरसा नेम्ड दिन दुनिया इज हाउस्ड इन द सेंट्रल कोर्टयार्ड ऑफ द मॉस्क। तो देखो दोस्तों कितनी मतलब इंफॉर्मेशन है इसमें, कि एक मदरसा है जिसका नाम है दिन दुनिया, वो भी इसके कोर्टयार्ड में, कोर्टयार्ड मतलब आंगन कह लो आप प्रकार से, वहां पर ये मदरसा है। ठीक है जी। नेक्स्ट है दोस्तों धोली एलिफेंट रॉक स्कल्पचर ऑफ द मौर्यन पीरियड। ये कहां पर है दोस्तों? उड़ीसा में। ठीक है जी। और यहाँ पर कौन सा एडिक्ट है दोस्तों अशोक का? एडिक्ट नंबर 6। और मेन कंसर्न क्या है इसकी एडिक्ट की? वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है दोस्तों, वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड इज मेंशन्ड इन द रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका। विच नंबर? एडिक्ट नंबर 6। रॉक कट रथाज एट महाबलीपुरम, तो जो से मतलब पत्थर को, सॉरी चट्टानों को काटकर बनाए गए रथ के जो मंदिर हैं दोस्तों, रॉकट रथाज, उनके नाम क्या क्या हैं? धर्मराज। धर्मराज कौन है? युधिष्ठिर। फिर है भीम, फिर है अर्जुन, द्रौपदी, नकुल एंड सहदेव। द टोटल नंबर ऑफ रथास इन दिस ग्रुप इज 8। तो 1 2 3 4 5 6,
तो 2 रथों के नाम नहीं है दोस्तों, 6 के दे रखे हैं। नालंदा इंस्क्रिप्शन, जो नालंदा इंस्क्रिप्शन है दोस्तों, ये कब की है? 860 की। तो टॉक्स अबाउट किंग देवपाला देवा of Bengal who had granted the request of Sri Maharaja of Suvarnadीपा। तो नालंदा इंस्क्रिप्शन में किसका मेंशन है दोस्तों? जो पाला रूलर है देवपाल, जिसने क्या किया था, 5 गांव थे वो ग्रांट करे थे। किस चीज के लिए? मोनेस्ट्री के लिए, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के लिए। किसके कहने पर? सुवर्णदीप रूलर था जो बालपुत्रा देव, उसके कहने पर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है सन टेम्पल एट गया। गया का सूर्य मंदिर किसके दौरान बना है? सल्तनत पीरियड के दौरान। वाज एन, और यहाँ पर क्या मिली है? इंस्क्रिप्शन, जिसके अंदर क्या है? सम सुल्तान के नाम है, और 2 बार इसमें फिरोज तुगलक का नाम मेंशन है। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि फिरोज शाह तुगलक का 2 बार नाम किस इंस्क्रिप्शन में आया है? तो ये मिली कौन सी इंस्क्रिप्शन है? सन टेम्पल एट गया इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है दोस्तों किला राय पिथौरा, और ये है दोस्तों पोर्ट सिटी बिल्ट इन 12th सेंचुरी बाय पृथ्वीराज चौहान। मतलब एक प्रकार से फोर्ट सिटी है, किला शहर कह सकते हो आप इसको। किला राय पिथौरा पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाया गया है। किल्लो खेड़ी, किल्लो खेड़ी क्या है दोस्तों? ये भी एक शहर है दोस्तों। किसके द्वारा बनाया गया है? मलिक फिरोज या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और कहाँ पर है ये? न्यू दिल्ली में, नियर न्यू दिल्ली। हौज खास, हौज खास दोस्तों ये भी बहुत अच्छी जगह है दोस्तों दिल्ली के अंदर। और ये क्या था? वैसे रॉयल वाटर टैंक था, 13th सेंचुरी में बनाया था, और पार्ट ऑफ सिरी built to fulfill need of water in newly built fort at Seri। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद की क्या फाउंडेशन की थी दोस्तों। जहांपना, जहांपना ये भी एक शहर था दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बसाया गया था। ठीक है जी। और इसके अंदर सबसूम किया गया था किसको? आदिलाबाद फोर्ट को। और जहांपना का मतलब क्या होता है? रिफ्यूज टू वर्ल्ड, मतलब संसार को शरण देना, जहांपना। सब समिंग, मतलब कि अपने अंदर ही इसके अंदर क्या था? आदिलाबाद फोर्ट था दोस्तों। ये हो गया जहांपना, और यहाँ पे हो गया आदिलाबाद फोर्ट। नेक्स्ट है दोस्तों उदयगिरी केव्स। उदयगिरी केव्स इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब्स चंद्रगुप्त टू एज राजा धी राजा। ठीक है जी। उदयगिरी केव के अंदर जो इंस्क्रिप्शन मिली है दोस्तों, उसमें चंद्रगुप्त टू को राजा धी राज मतलब डिस्क्राइब किया गया है। और कुशान डायनास्टिक सेंक्टम्स डिस्कवर्ड एट मार्ट, सुर्ख एंड कोटल। मार्ट कहाँ पर है? ये मथुरा के पास में। कैलाशनाथ टेम्पल, कैलाशनाथ टेम्पल दोस्तों किसको डेडिकेटेड है? ये कैलाशनाथ मतलब कैलाश के स्वामी लॉर्ड शिव। किसके द्वारा बनाया गया था? नरसिम्हा वर्मन टू, जिसको राजा सिम्हा भी कहते हैं। और इस टेम्पल का अन्य नाम क्या है? पेरिया कोविल टेम्पल, पेरिया कोविल टेम्पल। बृहदेश्वर टेम्पल बिल्ट बाय राजा राज चोला, ये रिपीट हो लिया दोस्तों एक बार और। कंप्लीटेड इन 1010 एडी, यूनेस्को साइट है ये। और द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल वर्किंग टेम्पल है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कैलाश टेम्पल, इंपॉर्टेंट साइट है दोस्तों ये। वन ऑफ द लार्जेस्ट रॉक कट एंशिएंट हिंदू टेम्पल लोकेटेड इन एलोरा।
एलोरा में है दोस्तों और महाराष्ट्र में है ये। और किसके द्वारा बनाया गया था? राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा फर्स्ट। ठीक है दोस्तों। और टोटल कितने टेम्पल मोनेस्ट्रीज हैं वहां पे एलोरा में? 34। नेक्स्ट है दोस्तों जगन्नाथ टेम्पल। कहाँ पर है ये? पुरी में। पुरी मतलब उड़ीसा में। किसके द्वारा बनाया गया था? किंग अनंत वर्मन। किंग अनंत वर्मन द्वारा। और ये किसके लिए फेमस है? एनुअल रथ यात्रा के लिए। जगन्नाथ यात्रा कहते हैं जिसको। नेक्स्ट है दोस्तों विरूपाक्ष टेम्पल। कहाँ पर है? हम्पी में। किसके द्वारा बनाया गया था? लोक महादेव के द्वारा 745 एडी के आसपास। टू कोमोमोरेट हर हस्बैंड विक्ट्री ऑन पल्लव्स। ठीक है जी। नेक्स्ट है दोस्तों